सब है वो जाके बड़ा माया में गिरे। जैसे संत साधु भी तुम्हारी माया में गिरेगा, अपनी माया घर में छोड़ के आया तो तेरी माया में वो पक्का गिरेगा। कुछ न कुछ उस तुम्हारी माया से वो आश्रम बनाएगा, शिष्य बनाएगा, कुछ न कुछ बनाएगा। तो देखो पराई माया में भी गिर गया। सबके माया में वो गिरते हैं। उसको किसी ने ऐसी रमज नहीं बताई। आपने कभी समझा न दोनों गुर्ती वाला इस तरह रहेगा या बिखर जाएगा। जब भी मिसाल देते हैं, दृष्टांत देते हैं, तभी तुम्हारा विचार चलता है। तो बराबर ये तो बात सच्ची है। इधर से मन से छूटता है, उधर पकड़ा जाता है। इसीलिए सत्संग जो है, ज्ञान जो है, जो सत्य का अनुभव है, तो तुम अपने अनुभव से ही उठना, अपने अनुभव से उठना। तो मेरे को इधर बैठने से क्या होता है, उधर बैठने से क्या होता है, इस त्याग से क्या, इस ग्रहण से क्या। तुमको हम खाली सुजागी देते हैं। ये बातें सब सुजागी के लिए है। तो तुम आत्मा में जाग, सुजाग रहो। फिर देखो तेरी प्रकृति कैसे तुमको मदद करती है, तुमको और आगे बढ़ाएंगी। कभी किसको विश्वास नहीं होता है तो ऐसी कुर्सी में हम भगवान बन के बैठेंगे, पर ये प्रकृति आप ही बना के रखती है। तो सच्चाई कहाँ जाएगी, सच्चाई किधर जाएगी। जे तुम निष्काम है, निरीच्छा है, कोई भी अंदर में मोह भाव नहीं है, तो देखो तुम्हारा रास्ता खाली खाली पड़ा है। खाली रास्ते में हम सब चल रहे हैं ना, रास्ते में कोई रोकता थोड़ी है, सबके लिए खाली रास्ता पड़ा है। ऐसे इधर भी अपने स्वरूप को जानने के लिए तुमको 24 घंटा है। कोई सवाल पूछे तो गृहस्थ में ऐसा मैं त्यागी बाबा बन सकता हूँ, गृहस्थ में हम आज आप बोलो तो गृहस्थ में बन सकेगा या संन्यास में कोई बन सकेगा? उधर तुम्हारी सर्व सुविधा है। घर में तुम चुप करके बैठ तो तुमको जरूर खाना देगा, बोलेगा मैं खाता हूँ, ये भी खाए। पर सन्यास में तुम अकेली कोठी में बैठेगा, कोई पूछेगा भी नहीं। आपको मालूम नहीं है सन्यासी भी अपने को कभी शूट करता है, कभी मर के गंगा जी में डूब जाता है। कई लोग ने तंग होकर अपना शरीर छोड़ा है तो भगवान मर जाता है। जन्म मरण से छूट जाएगा, दुखों पापों से छूट जाएगा। पर जो देवता को पूजेगा नाशन पदार्थ मिलेगा, उस लोक में जाएगा, उस लोक में जाएगा, पितर लोक में जाएगा, भूतों के लोक में जाएगा, पर मेरे में समा नहीं जाएगा। जो मेरे में समाने का जी करे तो मेरे समाने में तुमको कुछ भी जन्म मरण नहीं मिलेगा। मुँह आत्मा में, मुँह आत्मा में। इधर देखो सब बोलेगा आप ये पूजा चुराते हैं, आप दान चुराते हैं, आप ये भक्ति चुराते हैं, आप ये चुराते हैं। समझो हम चुराते हैं, पर मैं किस लिए चुराते हूँ? मुक्ति देने के लिए। मुक्ति में ये तुम्हारा एक भी कर्म आ जाएगा तो जैसे राजा भरत ब्रह्मज्ञानी था, एक हरनी के मोह में दो उसने जन्म दिया, हरनी के मोह में। तो एक मोह के कारण भरत दरी दो दे धारण की। तो एक भी तुम्हारे खाते में तुमको मालूम पड़े तो मेरा कर्म इस खाते में है। मैं तो निजी आत्मा हूँ, निजी परमात्मा हूँ, निजी सत्य हूँ, निजी सत्य हूँ, निजी सत्य। आप जब विदेशी घी लेते हैं 50 रुपए किलो का देता है, थोड़ा भी उसमें कोई विक्षेप करे तो आपके मन में विक्षेप आएगा। पैसा तो मुँह अच्छा लेता है पर करता क्या है। ऐसे ही भगवान निराकार तुमको देखेगा तो तुम्हारे खाते में कोई कर्म है तो फिर जाओ जन्म मरण में। जन्म में भी जाओ, जन्म मरण में भी जाओ, जन्म में भी जाओ, नरक में भी जाओ, पर तुम्हारे खाते एक कर्म न हो गए। इसकी संभाल करनी पड़ती है। तो चाहे मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊं ना, पर मैं भी कर्ता बन के कोई कर्म न करूं, किसी में दया न करूं, किसी से मोह न हो जाए। दया तो करूं, दया धर्म का मूल है, पर नर का मूल अभिमान। तो मैंने इसके ऊपर दया की, मैंने उसका उद्धार किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इधर लकीर भी ना आए तो मेरे से सुबह से शाम तक क्या हुआ वो उसकी बात हो गई, मेरी थोड़ी नहीं। मैंने थोड़ी किया, उसके श्रद्धा ने उसको जवाब दिया, मैंने नहीं किया। उसकी जब श्रद्धा इधर आती है तो रिटर्न में कोई तो फल उसको मिलेगा ना। जब भी बद कर्म का फल मिलता है, सत्य कर्म का फल मिलता है, तो निष्काम भी तू होगा, तेरे को फल मिलेगा। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ देने वाला भी नहीं हूँ, लेने वाला भी नहीं हूँ, करने वाला भी नहीं हूँ। मैं हूँ ही नहीं, तो मेरे को अंदर में जरी भी इतनी कुछ होती है, बस खुशी नहीं होती है। तो अभी मेरे से इसको आनंद मिला, मेरे से इसको सुख मिला, शांति मिली। अंदर कुछ होता ही नहीं है, बस यहाँ तक बात हुई, खलास हुई। इधर तो सेफ ही सेफ है, अंदर बिल्कुल सेफ है।
अंदर कोई एंट्री ना होगी, एक शब्द की, एक कर्म की, एक एक्शन की। हम बस शांत पद में हमेशा बात करते भी शांति में हूँ, खाते हुए भी शांति में हूँ, चलते हुए भी शांति में हूँ। ये अंत्यकरण नहीं है तो हिले कैसे? इधर अंत्यकरण नहीं है। जो अज्ञानी को होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो इधर न मन है न बुद्धि है न अहंकार है न चित्त है, कुछ है ही नहीं। बस खाली, जैसे मटका खाली है ऐसे ये खाली है मटका, बिल्कुल खाली, थॉटलेस, ईगोलेस, अनकंसर्न, पक्षपात रहित। किसी का पक्ष लेके हम बात नहीं करेगा, किसी को देखेगा भी नहीं मुड़ के, ये कौन है वो कौन है, मैं ही हूँ, मेरे को पता है इधर मैं ही हूँ। वो अज्ञानी अपनी बात करके अपना वो लेके जाता है सब, तो मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तुमने खाली डालडा भरी थी, हमने डालडा तुम्हारी निकाली है, खाली दबा कर दिया। तुमने अपने में डालडा भरा था, ऐसे नहीं भरा था, गटर भी भरा था, डालडा भी भरा था। किसने क्या भरा, किसने क्या भरा, ऐसे नहीं तू खाली है, भरा कुछ न कुछ भरा है। कोई मटके में हीरा डालता है, कोई मटके में मक्खन डालता है, कोई मटके में लस्सी डालता है, पर तू ही भरता है ना। तो इधर क्या भरा वो हमको बताओ, इधर क्या भरा? वो खाली हम तुम्हारा सब का मटका उल्टा करेंगे। जो तुमने पहले कर्म किया है मेरे को पसंद नहीं है। गुरबिन माला पेते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है कहते वेद पुराण। गुरु के इशारे के समय जो तू करेगा सीधा नरक में जाएगा, तब तक तुम्हारी हालत बेगानी रहेगी, बेगानी। एक देखो कुत्ता है, मालिक का कुत्ता है, मोटर में घूमता है और गले में उसको पट्टा भी पड़ा है, चेन भी है, पर जो रास्ते में रोलू कुत्ता है उसको कौन सी चेन है, कौन सा पट्टा है, वो रास्ते का घूम खाता है किचरा। कितना देखो उसका जन्म नीच है। एक कुत्ता मोटर में घूमता है, एक कुत्ता रास्ते में किचरा खाता है। तुम भी ऐसे है, जे तू भगवान का नहीं बनेगा तो तुमको भी रास्ते का किचरा खाना पड़ेगा, गली गली घूमनी पड़ेगी, तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए हम तुम्हारा मटका टोटली उल्टा करेगा। जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, जो तुमने पाया, जो तुमने कहा, हम टोटली चेंज कर देगा, बिल्कुल तुम्हारे को उल्टा करेंगे। खाली हो जाओ, मेरे पास आओ, मटका खाली करके नल के नीचे धो के भी आना। ऐसे नहीं हम ये अपना पूरी पकौड़ा कैसे डालेगा। एक दिन एक संत करमंडल लेके गया, राजा के पास भिक्षा लेने को गया, तो राजा उसको अभी खाना देता है, देखता है उसके करमंडल में लिड भरी पड़ी है कि मैं इसमें कैसे पूरी पकौड़ा डालेगा, तुमने करमंडल में लिड क्यों भरी है, मैं नहीं डालूंगा कि मैं भी तेरे को ज्ञान नहीं देगा, तुमको भी लिड भरी पड़ी है, तुमको भी लिड भरी पड़ी है, मैं भी तेरे में ये इतना हीरा, आत्मा रूपी हीरा मैं तुमको कैसे देगा। अभी तुमको समझ में आया तो जब भी करमंडल खाली होगा। वही दूसरा करमंडल लेके संत के पास गया, तो वो जो डाले वो करमंडल भरे ही ना। ये वाली कौन सा करमंडल लेके आया जो भरता नहीं, मैंने तो समझा मैं राजा हूँ, तेरा करमंडल सब चीज से भर देगा। देखा तो नीचे छेद लगा पड़ा है, छेद लगा पड़ा है तो करमंडल कब भरेगा। ये देखो तुम्हारे भी हाथ में छेद लगा पड़ा है, तुम हर बात खाते पीते रोते रहते हैं, असल पर खाते पीते भगवान का माल पानी, और तुम बोलते हैं मैं खा लूँ भगवान, मैं खा लूँ। अभी तक मेरे को तृप्ति नहीं है, न ज्ञान से न माया से न इससे तृप्ति नहीं आती है, मैं क्या करूँ। तो देखो उसको नीचे छेद लगा पड़ा है, अहंकार लगा पड़ा है, अहंकार का छेद लगा पड़ा है, मोह का छेद लगा पड़ा है। तो कैसे करमंडल भरे। देखो तुमने एक करमंडल की बात दो किस्म की सुनी, एक तो खाली आएगा वो भर जाएगा मेरे ज्ञान से। समझो कोई खाली नहीं है, बोलता है आए नो, मैं भी तो कुछ जानता हूँ, आए नो। सब दुनिया में देखो, एक जर्मनी से एक आदमी आया कि भारत में बहुत ब्रह्म विद्या है, मैं जाके लेगा। अच्छा लेगा तो आया, सब आश्रम में गया, लास्ट में जर्मनी में वापस जाके बैठा, ऐसे करके बैठा। वो बोलता है भाई क्या है, तुम आया अनुभव क्यों नहीं सुनाया, और सगे वाले उसके पास आए कि तू जो इतनी टिके रखर से भारत में गए क्या लेके आया। कि भारत में तो आए नो ही देखा, कोई ज्ञानी, कोई त्यागी, कोई वैरागी, कोई उदासी, कोई कैसा, मतलब आय उसकी थी। ऐसा मैंने नहीं देखा खाली उसकी आय गुम हुई थी, आय गुम हुई थी, ऐसा नहीं देखा। आय नो, तुम इधर भी आके आय नो और बनते हैं, आ लो और बनो तो सबको मैं जानता हूँ, सब मैं हूँ,
सब मैं हूँ, कोई मुझसे जुदा नहीं है। खुदा और जुदा, नो हियर नो वेयर, यहाँ ही है पर बाहर नहीं मिलेगा, किधर भी तुमको नहीं मिलेगा। तो तू जो आए नो करते हैं, मैं ज्ञानी, वो माई भक्ति है। एक माई सुबह से 6 बजे आई, जो उस रंग ने बकना शुरू किया मुसीबत, ज्ञान मेरे को बताए, ज्ञान में, अरे मैं ज्ञान क्या सुनूं, तुम अपनी हालत सुनाओ, मैं तुमको हालत का जवाब दूं। न मैं तो सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं क्या, वो नहीं बकता है जो जानता है। वो भरा हुए कबाऊ न डोले, छुछा घटा डोले, आधा मत का होता है ना, करता है। और जब पूरा भरा उसको जानिए जिसका चोट चले। तो जो भरा मत का है, हम भरपूर है, हम तो कभी नहीं बोलते ये भगवान आया है या भगवान जाता है। भगवान की वैल्यू करो कि भगवान मुंह से निकाल देते हैं, भगवान आया, भगवान गया, भगवान ने खाया, भगवान को खिलाया। भगवान खाता है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी चीज नहीं खाएगा कभी। तो कितना भी बढ़िया चीज मेरे लिए बना के मैं नहीं खाएगा, मेरे को तो तेरा अहंकार चाहिए, वो तुम दियो ना। तुम्हारी थाली लेके आए, मैं बना के आई हूँ, तू खा। भगवान मेरी श्रद्धा पूरी कर, मैं बना के आई हूँ, इस माई ने बनाया। आई नो, मैं बनाती हूँ, मैं खिलाती हूँ, मैं करती हूँ। जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब भाई जाने मुझे कुछ होए, तब ऐसा कहूँ सुख नहीं। उसको टकेगा भी सुख नहीं है जब ये जानता है आई नो, मैं जानता हूँ, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये चाहती हूँ ना, मैं ये चाहती हूँ ना। तुम क्यों चाहती है? फुल स्टॉप। और जब से जिस दिन ज्ञान सुनो, 20 स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर प्रकृति आपसे आप ही साफ करेंगे, आप ही आएंगी साफ करने के लिए। जब हमको देखेंगी ये तो 20 स्थिर है, इसने तो जगत मिथ्या किया है, अपनी प्रलय किया है, अभी मैं इससे बात करूंगा। प्रकृति आएंगी मेरे पास। आपने क्या सोचा है? हमारे दादा का मेरे से प्यार था, तो घर वाले जो थे ना, वो बोलते इसके पोजीशन में रखेगा तो इसको देके आएगा। त्रिमत तुम्हारे इश्क की मुझ पर लगी हुई है, तो घर वाले बच्चे सब त्रिमत लगाए, तुम्हारे हाथ में होगा क्या? तू इसको देके आए, चाहे वो दे न दे, पर कोना मनुष्य लगा देखता है तो इसका लगा इधर है, हम इसके नाम पर बिल्डिंग करेगा तो बिल्डिंग दे के आएगा इसके नाम पर। मना एक बार ही प्रेम प्रकट हुआ तो मेरा प्रेम कहाँ है, तो लोगों को डर लगा, पे ही साइन ले लिया, चाहे तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं रखेंगे। तो तुम प्यार गुरु को किया नहीं, तो तुमको कैसे बोले तो तू सब कुछ उसको दे के आएंगे भाई? वो सबको डर होता है तो गुरु को न दे के आए। तो मैंने इसको बोलना है सबको, तो मेरे पास कभी जेवर नहीं पहन के आना, मैं निकाल देगा तुमको। शो करते हैं जेवर पहन के, मेरे को क्या दिखाते हैं? हम सबको ऐसे देखें तो जेवर इसको पड़ा ही नहीं है, जान का जेवर पड़ा है। कुछ भी तुम्हारा टूटेगा, बोलेगा ये गुरु को दे के आई होगी ना। मैं बहुत गुरु लोग का नाम खराब है ना, तो तुम मेरे को खराब करने के लिए क्यों आते हैं? एक लड़की की घड़ी कहाँ गुम हो गई, जी मेरे को घड़ी का नहीं है, पर मेरा डैडी बोलेगा कहाँ किया तुमने? गुरु को देखे आए, बस गुरु के ऊपर मार पड़ी। तो तुम ऐसे जेवर मेरे पास क्यों पहन के आते हैं? कई जेवर झूठे निकले पड़े हैं, तुमको जो स्वागत बनने का तो वो एक शीशे की चूड़ी डाल के आओ, पर तुम इतना जेवर क्यों किस लिए पहन के आते हैं? मेरे को दिखाने के लिए, मेरे को दिखाओ, अपना बेकार की जेवर दिखाते हैं। मना करते हुए भी लोग को समझते नहीं है, मना करते हुए भी एक चेन भी तुमको नहीं पहनने का, खाली होके इधर आओ। कितना तुम फ्रेश रहेगा, कितना हल्का रहेगा, वेटलेस रहेगा, कोई चीज गुम भी हो जाए तुमको कुछ दुख ना होगा। सब हम बोलते हैं ओन सेल्फ में रहो, ओन आत्मा में रहो, कुछ भी तुम्हारी पोजीशन न होवे और किसी पर आधार न रखो। इधर भी आओ, ओन सेल्फ में रहो। 100 दफा बुलाए, एक प्लेट, एक चमचा, एक कटोरी, एक ये लेके आओ। हम उधर बनाते हैं कभी कभी दलिया, सत्संग में बनाते इतना बड़ा, हम सबको बोलते हैं बटी और ये चमचा लेके आना कटोरी। हम नहीं रखते हैं 400 कटोरी, कौन मगजमारी करेगा, वही धोएगा, वही रखेगा, वही चोरी होगा, ऐसा क्या कौन करेगा? हम बोलते कल कटोरी लेके आना, चमचा लेके आना, इधर दलिया बनेगा। अब कौन उधर दिल्ली से या कहाँ से भी कटोरी चमचा लेके आए, आराम का भोजन खाएंगे। कोई तो भोग चलाता होगा ना, ऐसे थोड़ी है, वो भोग चला के पीछे खाता होगा, तो उसका मैं अंगीकार भी करता हूँ।
आप श्राद्ध में या पिंडदान में विश्वास नहीं करते? बहुत विश्वास करते हैं। तू सामने आ तो मैं तुमको पूरा हिसाब करूं। आइए ना माई, इसको बिठाओ इधर। हाँ, इस पंडित को बिठाओ, तिलक दे के आया है। पता जो जीवन सृष्टि में रहता है उसको कभी भ्रम भी पड़ता है, तो मैंने शायद इसको नहीं खिलाया, नहीं पूजा किया, तो मेरे को ये बीमारी आई, ये दुख आया, ये निवाला निकला। पर जो ईश्वर सृष्टि में रहते हैं, ईश्वर देखता है तो मरा कौन आया कौन। और गीता में बोलता है समझू आदमी जो जीते हैं उसका भी शोक नहीं करते हैं, जो इसका प्राण चले गए उसका भी शोक नहीं करते हैं। तो मेरा मरा जिसने बनाया उसने मारा, हमने क्या किया? हमारा कौन था? भगवान ने रूप धारण किया, भगवान ने चोला छोड़ा। भगवान अभी जैसे मैं हूँ, मैं दिन में 10 साड़ी उतारूं पहनूं, मैं तो मैं हूँ ना। ऐसे आत्मा है, पर ये चोला जो चेंज होता है, वो चोला भोगता है, दुखी सुखी होता है, वो मरता जाता है। तो उसको हम क्या खिलाएं? आप देखो साल में 2 दफा खिलाएंगे, 12 महीना तो वो मुँह बिट के मरेंगे। ये माई 2 दिन खिलाएगी, 12 महीना मुआ कहाँ से खाएगा? मुसीबत पड़ी उसको। तो भगवान ने बोला जिधर से 2 दिन खाया है ना, उधर से जाके 12 महीना खाओ, वो रुल मुआ। अभी उसको 12 महीना कौन खिलाएगा? हिसाब तो करो ना, 2 दिन आप साल में खिलाएगा ना। भगवान ये तो परिपाटी चली आ रही है और हम लोग इसी चीज में विश्वास करते हैं। अभी भी किधर गया था? ये लगा के आया। मंदिर से आ रहा हूँ। हाँ? मंदिर से आ रहा हूँ। अभी तक इसको भगवान इधर नहीं मिला है। नहीं, भगवान तो हमारे सामने बैठे। जो इनका रूट है ना, वो रूट चलेगा ही। तो आपका कहना सही है, तो परिपाटी है, उसको धीरे धीरे मन से हटानी पड़ेगी। मन के अंदर, मन अंदर, मन के अंदर तुम्हारा बिहाइंड भगवान है। पर पहले भगवान है, पीछे मन है, बुद्धि है, अहंकार है। अरे कहाँ से तुझे का ज्ञान शुरू करो? अब देखो जो देह से शुरू करेगा, मन गवाओ, बुद्धि गवाओ, अहंकार गवाओ, ये गवाओ, वो गवाओ। पर जो एकदम भगवान ने बोला, गुरु वाक्य सत्यम किया, तो ब्रह्म है, तू नहीं है। अब दोनों से सरल बात कौन सी हुई? अभी ब्रह्म से हम शुरू किया, तो ब्रह्म है, मैं नहीं हूँ, यू आर नॉट। तो देखो जल्दी में लंबा रास्ता छोटा हो गया। पर जब हम देह में आएगा, मन तू क्या करता है, बुद्धि तू क्या करती है, अहंकार तू क्या करता है, तो तू बैठ के बिल्ली मारता है, बिल्ली उधर ही पड़ी है। एक कुएं में बहुत बदबू हो गई, उसको बुलाया इंस्पेक्टर को, चाहिए ये क्या है जो कुएं में इतना पानी गंदा हो गया है, चाहिए तू 10-20 फुट निकालो ना पानी। और अंदर मेरे को मालूम है तो बिल्ली पड़ी है अंदर, उस मरे से बांस हुई है। उस आदमी ने पानी बहुत निकाला, और मेरे को बिल्ली भूल गई निकालना, फिर पानी गंदा। तो मैं भी तुम्हारी बिल्ली निकालती हूँ, तुम फिर रख लेता। प्यार है बिल्ली द्वैत से, वो पड़ी रहती है, फिर गटर, फिर रोज पानी निकालो, रोज ऐसे। कई आदमी ऐसे ही करते हैं, कोई भी ऐसी रिपेयरिंग करनी होती है, ऊपर से टके पैसे में करते हैं, पर वो बनती नहीं, फिर गिर जाती, फिर बनाते, गिर जाते, फिर बनाते। ऐसे ही द्वैत रूपी बिल्ली सबके हृदय में बैठी है, एकदम द्वैत करती है, एकदम दूसरे को सलाह देते हैं, दूसरे को शिक्षा देते हैं। और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। और उपदेश ना उपदेश नहीं करो। मैं बोलता हूँ अपनी भूल पकड़ना मेरी वाणी से। आज से सुनो, कुछ भी नहीं, याद भी नहीं करो, तोता भी न बनो, पर मेरे को ऑब्जर्व करो, तो भगवान कहाँ से बात करता है। ऑब्जर्वेशन पावर इसमें बढ़ेगा, ज्ञान से दूर दृष्टि हो जाएंगी। जैसे सर्च लाइट होती है, कितनी, कोई लाइट घर में रोशनी देती है, कोई लाइट रोड में रोशनी देती, कोई तो बहुत दूर से भी रोशनी देती है जो प्लेन चलते हैं। कितनी उसको रोशनी मिलती होगी जो इतने अंधेरे में चलाते हैं। आप एक दूर दृष्टि में चले जाओ, छोटी दृष्टि जो हमारे बाप ने किया, मैंने किया, किसने बोला? गीता में बोला। तो भाई हे अर्जुन, जो मरे तू अशोक रहना, शोक नहीं करना। तो तुमने क्यों बोला मेरा बाप मरा मैं पितर खिलाऊं? इसीलिए बोलते तू भी पितर लोक में जाएगा, तू भी पितर होके मरेगा, पितर को देखने वाला पितर बनेगा। जब हमें अब मर गए, अब आगे मरना ही नहीं है, आगे मरना ही नहीं है। तो हम
हमारा पिंडदान कौन करेगा? हम लोग की गलती है। खुद ही करो पितरलोक में। तुम अभी जाओ ना, अभी वापस वाली ब्रह्म लोक में आ जाओ। नहीं भगवान, इनसे पूछे, गीता आपने पढ़ी है और गीता में ही लिख रहा है कि जो भूत को मैं कभी खाता हूँ क्या? मैं तो निराहारी हूँ, मैंने तो कभी खाया नहीं है। दूसरे लड़के को बिठा के जाएगा, तू मर इधर। वो ऐसी रमस करता था, कहाँ भी बनने की टाइम आएगा ना कुर्सी की, तो कुर्सी छोड़ के वो चिप जाएगा। अंतर जान, कहाँ भी इसको कुर्सी में नहीं बैठने का है। ऐसे साधारण में देखो, ये प्राइवेट घर है, इधर कोई संत महात्मा नहीं आ सकता है। तो हमारा जब भी सत्संग होता है किसी क्लब में, किसी आश्रम में, किसी जगह में, किसी मंदिर में, हम नहीं करते हैं। हम एक प्राइवेट घर में सत्संग करते हैं, जिधर कोई भी बेवकूफ आदमी ना आके बैठे, जो ज्ञान लेगा, सुनेगा और उनसे जाके पैसा कमाएगा, तो पाप हमारे ऊपर आएगा। इस ज्ञान से ऐसे को ज्ञान नहीं देगा जो वो जाके पैसा कमाए, वो मेरे ऊपर पाप है। मेरे ऊपर पाप है, तो मैंने ब्राह्मण को ज्ञान क्यों दिया, जिसने जाके लोगों को ठगा, गीता सुना के, अर्थ सुना के। ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, ये लोग हफ्ते में इतना सियाना बन जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। पर जाके कोई इसकी करेगा आरती, कोई बोलेगा तू क्या नहीं है, तू क्या नहीं है, तुम्हारा नाम अच्छा लगता है, तुम्हारा ज्ञान अच्छा लगता है, अहंकार चल गया। तो ज्ञानी ध्यानी नरक परे, ज्ञानी ध्यानी दोनों नरक में जाएगा। आए नो ज्ञानी ध्यानी, मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, तो भगवान सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? भगवान इधर है या भगवान सामने है? भगवान पहले है, पीछे तू है। भगवान सब्जेक्ट है, पहले भगवान है, पीछे ये शरीर है। हमारी सामने मूर्ति पूजा करते हैं, तो तुमने अंदर में क्यों नहीं भगवान को जगाया, अपनी आत्मा को क्यों नहीं जगाया? कोई भी पैगंबर आया था तो वे तभी पैगंबर है जब आत्म जागृति में है। आत्म जागृति उसके पास न हुए तो उसकी वाणी ऊंची निकलेंगी नहीं, हद तक वाणी निकलेंगी, रोज सेम सेम वाणी बोलेगा। पर वेद की वाणी तब निकलेगी जब वो निराकार है, सत्य है, अलौकिक है, लोक दृष्टि वाला नहीं है। अब जब भी पहले कृष्ण आया तब गीता निकली ना, गीता हुई। जब गुरु नानक आया तो ग्रंथ हुआ, क्राइस्ट आया, उसका बुक पढ़ा, रामायण बना। आप बोलो तो पहले जो पैगंबर आएगा उसकी पूजा करेगा या उसकी पूजा करेगा ग्रंथ की? आप कितना मूर्ख है जो चले गए। पीछे इन लोगों ने गीता बनाई, पोथी माना पीछे हुई, पोथी, पोथी पुस्तक, कुरान पैगंबर के आने के बाद वो गीता बनी। रामायण भी पीछे बना है, सब कुछ पीछे बना है। तो पहले जो आत्म जागृति थी, आत्मा था, तो तुम उसको आत्मा को छोड़ के भी जाके उधर मंदिर में बैठेगा पुस्तक पढ़ने के लिए। मन के एकत्रित करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति पूजा में करना चाहिए कि नहीं? नहीं, हम बोलते हैं तो मन रहे ही ना मेरे सामने, इतना बैठ जो मन रहे ही ना, तू ही ज्योत स्वरूप हो जाएंगे। जैसे वो है ना मूर्ति, समझो किसकी भी मेरे को प्यारी मूर्ति लगती है, प्यारी लगी, पर मैं अपने को प्यार क्यों न करूं, अपनी आत्मा को? क्योंकि मीरा पहले बोलती थी तब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। लास्ट में उसको जब भी उस चमार ने ज्ञान दिया, रविदास ने, ये क्या तू करती है मूर्ति, तू मूर्ति में को अपने में मूर्ति को समा दे। मूर्ति दीवार है, मूर्ति तुम्हारे लिए दीवार है, उसको बताया। देवी लास्ट में कौन सी लाइन बोली? मेरे तो अविनाशी पाए, मेरे तो हरि अविनाशी, मेरा के प्रभु हरि अविनाशी। लास्ट में पहले रोज गिरधर भक्ति थी। रविदास ने जब उसको ज्ञान दिया गुरु ने, चाहिए तो अविनाशी पुरुष को छोड़ के तू चली है मूर्ति लेके घूमने को, तो अपने को क्या जानती है? तो मूर्ति को अपने में लेके आओ ना, तो तू रहे न बन रहे, दो न रहे, तू समा जाना उसमें। तुम्ही में समाने को जी चाहता है, तुम्ही में समाने को जी चाहता है, तो वो क्यों बोलती है अब अभी तो मैं अविनाशी पाया जो कभी नाश न हुए। मूर्ति तो अभी कृष्ण कहाँ है? हमारे दिलों में कृष्ण देखने को तो कहाँ है? आप तो पागल है, जिसको आंखों से देखा भी नहीं, आप उसको कैसे मान रहे हैं? देखा भी नहीं, उसका बहुत तुमको उसके लिए महान बात है, वो बहुत महान था, वो बहुत है, देखा भी नहीं तुमने, तो कैसे बोला तो वो महान था?
कहीं भूले होती है। अभी देखो उस रुक्मणी को मंदिर से चुरा गया, फिर उसके भाई को नक काटा, पता नहीं कान काटा ना, तो इतना उसको आत्मा क्यों नहीं देखा उसके भाई को? उसको भगाया क्यों? अभी हमने तुमको भगाया क्या? तू श्रद्धा से मेरे सामने आ गया। तो श्रद्धा से जो आता है वो परमानेंट ज्ञान देगा, और जो ऐसे मैं भगा के आऊंगा तो वो मेरे किचन में बैठेगी रुक्मणी भाई। अभी तक रहना रुक्मणी किचन में बैठी है, मुश्किल है। कृष्ण की औरत बनी है, कृष्ण को औरत थोड़ी चाहिए, पर वो बोलती है मैं दूसरे जन्म में भगवान मैं ये तेरी बनूंगी, ये तेरी बनूंगी। एक दिन कृष्ण के सामने एक गाभा गाय का बच्चा ऐसे सो गया, बेहोश हो गया, मर गया। चाहिए जितनी गोपी इधर बैठी है सच बोले, तो कोई गोपी थी जो बोला मैं तुम्हारे में लीन हो जाऊं? सब गोपी ने बोला ये चाहिए वो चाहिए, सकामी जैसे चाहते हैं तुम लोग मंदिर में जाके। तो भगवान को वो चीज पसंद नहीं है जो कोई मन में वासना रखे मेरे लिए भी। आपको मालूम है सत्यभामा ने नारद को कृष्ण अर्पण कर दिया, माना बोला दूसरे जन्म में जो तुमको चीज चाहिए, वो नारद देखो बदमाश बोला जो न दूसरे जन्म में तुमको चीज चाहिए वो अभी मेरे को दान कर, तो दूसरे जन्म में मिलेगा। तो उसकी दिल थी जन्म जन्म में मेरे को कृष्ण ही मिले, साकार भगवान मिले। तो उसने ऐसी हेरा फेरी किया जो उसने बड़ा बलिदान कर दिया, कृष्ण को बेच दिया। हाँ कृष्ण को। फिर उससे सेवा कराई, ये कराया, वो 8 पटरानी देखती रही, ये क्या भाग हुआ हमारा, जो हमारा कृष्ण उधर नौकरी करता है, चूल्हा भुगता है, ये क्या बात है। तभी फिर वापस नारद बोलता है अच्छा तुमको वापस कृष्ण चाहिए ना, अभी सारा सोना डालो मेरे को तोल के दियो। वही भी आराम पाई किया। फिर जब इसने सोना सारे शहर का डाला उसने सत्यभामा ने, तो ये उठी नहीं माई, ताराजी नहीं उठी। जब रुक्मणी ने पत्र डाला कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो वो ताराजी उठी। तो एक पत्र में कृष्ण तुल गया, और इतने सोने में नहीं तुला तो नारद का काला मुंह गया, देखा मेरे को मिला नहीं सोना। हेरा फेरी तो किया मन ने, वो नारद मन ही है मुआ। तो देखो हमेशा चालाकी चतुराई करके गए, माना जब भी भगवान आएगा नारद जरूर आएगा, भगवान आएगा कंस जरूर आएगा, पर हम उनको ज्ञान से तलवार से मारेगा, हम नहीं बैठ के तलवार से मारेगा। हमारे पास ज्ञान तलवार है, हम ज्ञान से मारेगा। ऐसे मारने से क्या मतलब है, ठा ठा लड़ाई करना। ज्ञानी व्यक्ति 1 सेकंड भी खराब नहीं करता है, दुश्मन नहीं दिखता है। तो हम कंस क्यों देखेंगे? क्यों ना कंस को भी ज्ञान से मार डालें। ज्ञान से सब कुछ करे ना, तो आगे वाला आके कंस भी आके पाँव पड़े, लड़ाई करने का क्या जरूरत है। अब कई लोग इधर बैठे होंगे, जुल्म करते भी होंगे, पर अभी उसका जुल्म छूट गया। तो आप जो पीछे जब भी भगवान आते हैं तो तू रिसीव नहीं करता है उसको। सामने पैगंबर आते हैं तो कितने लोग ने उसको रिसीव किया, पैगंबर जब भी आया, हिसाब करो मेरे से। जब भी जाता है तो तू लोग उसको बुलाता है, तो जब भी आता है तो तू क्यों नहीं ऐसे करता है। यहाँ तो बड़ी वो चले जाते हैं तो मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है, मार्बल का भगवान, सोने का भगवान, हीरे का भगवान। अब भगवान को फेस दे दिया, जो निराकार है, जो इनविजिबल है, जो घट घटवासी है, उसको तुमने फेस क्यों दिया, क्यों मूर्ति दिया, क्यों विजिबल देखा, क्यों न मेरे को घट घटवासी देखा, आमनी प्रेजेंट क्यों न देखा। हर एक के हृदय में मैं गाता हूँ, हर आंखों में मेरी रोशनी है, हर रूप में मेरा ही चमत्कार है, तो तुम कौन सा चमत्कार दिखेगा। हर रूप में देखो, सब में ब्यूटी है, भगवान ने सब में ब्यूटी दिया, पर इसने क्या किया, अपनी ब्यूटी खुद बनाई आर्टिफिशियल। वो जाती है ब्यूटी पार्लर में, तो भाई मैं ब्यूटी का पता नहीं क्या करती है। किसी का गलत हाथ क्यों लगाते हैं शरीर को, इतना सुंदर अच्छा शरीर है, तो गलत जगह जाके अपने को खाना खराब करके आते हैं। भगवान ने जो हमको दिया है बहुत अच्छा दिया है, अच्छी चीज दिया, तुमने गलत काम कर दिया। भगवान ने नहीं बोला मेरे को ऐसी साकार भक्ति करो, भगवान ने बोला मेरे को अन्य भाव से देखो, अन्य एक एक में, अन्य में, एक एक में मेरे को देखो, तब तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी। अब तुम्हारी भक्ति झूठी हो गई, तमोगुणी, यह तमोगुणी भक्ति, परोगीता, रजोगुणी भक्ति है अलग अलग आत्मा देखना,
सत्तम गुणी है, एक ही मेरी आत्मा सब में आत्मा देखती है। और तुम झूठी भक्ति करते हैं साकार की, जैसे तुम छूट नहीं जाएगा विकारों से। जो भी तमोगुणी भक्ति करेगा वो विकारों से नहीं छूटेगा, खाली अपने दिल में खातरी देता है मैंने भक्ति किया। तिरुपति तेरे को भी नहीं आती है, किसको भी नहीं आती है उस साकार भक्ति से, जब तक तू मेरे को एक एक में नहीं देखेगा अन्य भाव से। अब बिचारी भक्ति योग 12 अध्याय जाके पढ़ो। जब तक तू यहाँ है रोज गीता का एक अध्याय पढ़ के आओ मेरे पास, तो मैं भी तुमको देखूंगा क्या पढ़ता है। आपस में पढ़ो जाके। तो पहले अध्याय शोक करता है, दूसरे अध्याय में बोलता है समझू आदमी किसी का भी शोक नहीं करता है, मोह नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है। तीसरे अध्याय में बोलता है भगवान तू ज्ञान उत्तम समझता है तो मेरे से कर्म क्यों कराता है जो लड़ाई मैं करूं। हाँ, तो वो बोलता है तुझे शरीर है, शरीर निर्वाह के लिए किसी को भी अपना कर्म करना पड़ेगा। कितने भी योगी है तो भी नहाएगा, धोएगा, सोएगा, उठेगा, नींद करेगा, वो भी कर्म है ना। उसको बोलता है सब तो कर्म है। तू बोलता है ना मैं सोता हूँ, मैं उठता, मैं तो आ गई, ये भी कर्म हुआ। सोना भी कर्म है। करण, मैंने नींद किया तो करण हुआ ना, डूअर हुआ ना। मैंने नींद किया, मैंने नहीं नींद किया, मेरे को नींद आई, मेरे को नहीं आई, तो डूअर तो हुआ। तो निरंतर कर्म तुम्हारा होता रहेगा। शरीर निर्वाह के लिए साधु को भी कर्म करना पड़ता है। चाहे घर में अग्नि मुआ नहीं जलाता है तो मुआरी भिक्षा लेने जाता है गधा, और बड़ी गधेश्वर उसको मालपुरा पूरी चला, ये कहाँ से खाएगा, अच्छा मालपुरा बनाओ उसको खिलाओ, साधु आएगा भिक्षा लेगा, वो भी तो कर्म है। वो भी तो कर्म है जो जिससे दूसरे से जाके लेगा, वही उसके कर्मों का फल तेरे को मिलेगा भिखारी को। जो तू पाप से धन कमाएगा, चोरी का धन खिलाएगा, तो उस संत को भी भोगना पड़ेगा। वो भी नहीं कर्मों से छूटेगा। वो बेवकूफ है जो समझता है मैं कर्मों से छूटेगा इसलिए मैं अग्नि भी नहीं जलाता, सीधा भी नहीं लेता, सामान भी नहीं लेता। पर दूसरे का कर्म इतना लेके आया, उस खाने में खून पड़ा है। जो खाना तुम खिलाएंगे हमको, तुम्हारा खाना शुद्ध नहीं है, हम नहीं खाएंगे। हमारी सेवा का फल उसको मिल जाएगा जो मेरी सेवा करेगा। तो ऐसे ये क्यों सन्यासी जाके भीख मांगता है, मारे मारे फिरते हैं क्यों? आप बोलो भिखारी को क्या दे, उसका बोझ हुआ या नहीं? बोलता है गृहस्थी जब भक्ति करे तो उसको 4 ही फल मिलेगा, साधु जब भक्ति करे सन्यासी तो 3 फल मिलेगा। एक तो जो उसको पैसा देगा, एक जो उसको खाना पकाएगा, एक तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, चौथा फल इस गधे को मिलेगा। हमारे को तो 4 ही फल मिलेगा, क्योंकि हम गृहस्थी है। अपने को खिलाएगा, बच्चों को खिलाएगा, दुनिया को खिलाएगा, ज्ञानी को खिलाएगा, ब्राह्मण को खिलाएगा, सबकी मैं सेवा करेगा गृहस्थी। वो साला एक दफा इधर बैठा सेवा से गया, क्योंकि मैं पूजने हूँ, तू पुजारी है। तुम अकुल को बढ़ाओ, अपने अकुल को। तुम भी कोई मेरे को अनुभव बता, तो भीख मांगने से उसका कर्म छूटेगा। कर्म तो देह से होता है ना, अहंकार से होता है ना। कर्म कोई और चीज से थोड़ी होता है। मैंने खाना बनाया तो कौन सी बड़ी बात किया, खराब बात किया? हाथों ने काम किया ना, इंद्रियों ने काम किया ना, मैंने थोड़ी किया। जो जाने में कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। गर्भ जून में तू आएगा जे तू बोलेगा मैंने किया, मैंने किया। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तो तुम भक्ति कहाँ से ये सीखा है? तो उस देवी माता को जाके पूजा करो। कि मैं समझता हूँ आपने निरंकार ओम अब ही चलता है, बोलना भी नहीं पड़ता है। आप ओम का ध्यान तो किया नहीं, जो अपने भगवान ने इसमें प्राण डाला तो ओम से डाला। ओम का नाद अंदर बजता है, तुम सुनते नहीं है। पर मूर्ति पूजा ये तुम्हारा गुरु तुमको अटकाने के लिए देता है, तो अटक जा। तुम अपने में न टिको, अपने में न टिको, पर उसमें टिको तो अटक। ये तुमको आकार बहुत पसंद आता है, ये घट घटवासी जो है वो नहीं पसंद है। तो ओम लगा के देखता, ओम में ध्यान लगता है ऐसा, जो धुनी लगाओ देखो कैसा लगता है। भाई जानू के ना भाई नहीं। भगवान कै साल के हो गए, नर्सरी स्कूल में अभी तक बैठे रहेंगे?
मेरी अवस्था भी ज्यादा नहीं है, ये कोई बात थोड़ी सी नहीं, ये सवाल हम लोग पूछते हैं कि जो हमारे गुरु लोग 7 साल की उम्र के लिए, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है। अब आप 70 के होंगे, 10 साल बाद तो हो जाओगे, तो अभी भी वही नर्सरी। तो एक में मैं भगवान देखेगा। अब एक टके की बात है, हम अभी आगरे में गए तो जैसे ये रोज प्रसाद होता है ना इधर, तो प्रसाद बनते थे इससे पहले। वो बोला तो प्रसाद की मना है, क्यों प्रसाद बनाते हैं? हम कहते हैं क्यों हमने बंद किया। मैंने बोला जब तू शुरू में हमारे पास आए, मैं तेरा ने बंगला करके तुमको लेके जाते थे, तभी तू 40 थे, 50 थे, 60 थे। तो प्रसाद हमारे घर में खाते थे या नहीं? ये होटल में जाके खाते थे। अभी तो पाया मैं इतनी सेवा नहीं करती हूँ जितना आप जाके अलग अलग रहते हैं। मैं अपने बंगले में रख के तुम्हारी सेवा करते थे या ना? 60 आदमी को प्रसाद खिलाते थे। तो इसका मतलब मेरा बच्चा अभी 400 हो गया तो मैं नहीं खिला सकता हूँ? मैंने उससे ही पूछा। अच्छा, उसको तो बुखार चल गया। ठीक, हाँ कहाँ तो उसकी औरत आई मेरे पास कि भगवान अभी थोड़ा ठहरो, आज को प्रसाद करे, मना पाप बचाने के लिए। मुझे 400 बच्चा क्यों नहीं खाएगा जब भी 40 खा सकता है हमारे पास? क्या हमको मत नहीं है क्या? तो मैं 60 को खिलाने वाला 400 को नहीं खिलाएगा? तो वो आके मेरे को शरण फिर जब पहले उसने किया, जिसने हमको मना किया, तभी फिर सबने शुरू कर दिया। तो देखो हर बात की मेरे पास मीनिंग है। अभी देखो इधर प्रेम भी हुआ, भक्ति भी हुई, सेवा भी हुआ, और हमारे पास एक बनाने वाला वो बाहर वाला आदमी बाहर वाला आदमी नहीं आता है, जो किचन में लोग बुलाते हैं ना, हलवाई ब्राह्मण नहीं बुलाते हैं। ये सब मेरी लड़कियां करती है, ये मेरी ब्राह्मण है। वो लड़की जो है ब्राह्मण है, वो सेवा सब से करती है। बस 1-2 काम में लग जाते हैं, पूरे का पूरा सब प्यार हो जाता है विशालता में। तो उसने देखो, उसने ही मना किया, उसने ही शुरू किया, तो बेवकूफी किया ना, जो भगवान को नहीं जाना। तो हम भी जब खा के आया है भगवान के घर से, तो ये क्यों ना भगवान के घर से खाएगा? सब तो खाएगा। तो पहले वाले इतने मूर्ख है, पहले वाले जो भी इधर बैठे होंगे मूर्ख ही होंगे, जो बात को बात से समझे ना। मुझे तुमको कभी हम 1 पैसा खर्च नहीं दिया, तो तू जाके होटल में भी रहो, धर्मशाला में भी रहो। जब इतने थे तो हमारे पास समा जाते थे। तो पहले प्यार गुरु करे तन मन धन से। पहले दाता गुरु भया जो तन मन धन थे। तुम्हारे से कुछ भी न ले, पर तन मन धन उसका ही फर्ज है, उसका ही फर्ज है जो दाता बने। पहले दाता गुरु भया। अब वो जो लेता है उसका हाथ जलेला है। वो जो वर शराब भी गुरु देता है उसका भी मुंह जलेला है, हाथ भी जलेला है, वो जलेला ही है। तो कितना आपको ये कोई भी हम ऐसा नहीं करते हैं जो ज्ञान दे या कुछ भी सेवा करें, वो हमारा जैसे फर्ज है। माँ को कभी तुमने बोला तुम इतना फर्ज क्यों करती है? माँ को बोला तुम्हारा धर्म है ना, फर्ज करना, मेरे को देती रहती दियो। तो माँ से जास्ती तो भगवान है ना देने वाला। भगवान वो नहीं है जो लेने वाला बने, भगवान वो है जो देने वाला बने। यहाँ तो सब कुछ लेने ही लेना है। आशा न करे और की आप करे उपकार, किसी में आशा न रखे, पर प्यार करते आए, प्यार करते आए, कभी थका ना आए, प्यार में कभी थका न होवे। तो ये देखो जे इतना विशाल तुमको नहीं सिखाएं, एक एक में प्यार न करें, किसी को ज्यादा करें, किसी को कमती करें, तो इसमें भी बेदबुद्धि आ जाएंगी। तो हम ऐसे करके दिखाते हैं तो किसी को बेदबुद्धि मेरे से न हो। अभेद भक्ति, अब विचारी भक्ति हो। वे विचार है जब तू भगवान को अलग देखता है। वे विचार जैसे एक स्त्री दूसरा पति देखे तो आप बोलेगा ना ये अच्छी स्त्री नहीं है जो दूसरे पति को प्यार करती है, सपने में भी न सोचती है तो मैं दूसरा पति देखूं। तैसे ही हम अलग भगवान नहीं देखेगा। पहले भगवान है, पीछे मैं हूँ। गद गदवासी है, आमनी प्रेजेंट है, हर के हृदय में बैठा है। तुम जो भक्ति सीखा है गलत सीखा है, क्योंकि अज्ञानी है तभी तो ज्ञान सुनना चाहता है ना। कोई भी मनुष्य अज्ञानी है तभी ज्ञान के क्लास में आया ना, नहीं तो जे वो ज्ञानी होता तो ज्ञान के क्लास में बैठ भी नहीं सके। बोले मैंने तो सब कुछ पा लिया है, अब मेरे को किस चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे देखो कोई भी संत से युक्त नहीं है, सब संत से वाले आए हैं। तो बाकी मेरे को मुक्ति में इतनी जरी बात चाहिए, कोई इतनी बोलता है, कोई इतनी, पर कुछ में बोलता है तो मेरे को मुक्त होने का है, मुक्त होने का है।
भगवान मंदिरों के पीछे है ना झंझट भी इतने हैं। हम जयपुर में ना हमारा मंदिर आदमी आएगा जो जूती चोरा के जाएगा, टाइम पास करने आएगा, मनोरंजन करने आएगा, पर हमको चाहिए जिज्ञासु जिसको मोक्ष की खाली इच्छा है। तो मुक्ति कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे मिले, वरा कैसे आए। 3 प्रश्न है तुम्हारा। तीनों को तुम जब देखेगा तो विवेकी बनो, देह दास छोड़ो। राजा जनक को बोलता है तुम देह दास कैसे छोड़ेगा, तुमको 5 विषय लगी पड़ी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जब ये 5 विषय छोड़ेगा तब तेरा देह दास छूटेगा। कोई भी एक बात लियो ना, अब किसी के शब्द पर आशिक होते हैं, टच करते हैं, किसी को विकारी बनाते हैं, रूप देखते हैं, रंग देखते हैं, सुगंध देते हैं, बाण बनते हैं, हाथी बनते हैं, जो काम में गिर जाता है। ये ज्ञान ऐसा है जो सब विकारों से तुमको उठना पड़ेगा। उठ जाएगा, तुमको उठना भी नहीं पड़ेगा पर उठ ही जाएगा। ये ज्ञान तुमको उस विकार में रहने भी नहीं देगा। इतना ज्ञान पूरा है, सुजागी है, जो ज्ञान ही तुम्हारा केवल काम करेगा। तू कुछ नहीं करना, खाली 20 लोग के देखना तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसे मैं देह में रहता था, कैसे न करने वाला कर्म तुम्हारे से होता था। सबसे चैलेंज है तुम्हारे को, तो भाई तुम्हारे से न करने वाला कर्म होता है या नहीं, होता था या नहीं, न करने वाला। तू न चाहते है, ये भी मेरे को मालूम है, तू सत्पुरुष है, तू गलत कर्म नहीं भी चाहते है, पर तेरा मन राग द्वेष वाला कर लेता है। इतना सत्संग अंदर चला जाए, इतना अंदर चला जाए जो बिल्कुल बाहर मेरे से कोई काम ना हो, कोई देह दास की बात ना हो। जब तक हम देह दास में होगा तो मार भी तुम खाएगा, कोई गाली भी देगा तुमको। अभी भी तुम्हारे में ये बेकार है, अभी तू पर बोल थैंक यू, तुमने मेरे को गलती बताई, बहुत अच्छा। तुम बोले नहीं ना मेरे में ये थोड़ी है, मेरे में ये थोड़ी है, मेरे आगे तुम यस करते हैं और मेरे पीछे तुम बोलते हैं मैं गलत नहीं हूँ, ये गलत है। कभी अपनी गलती सुना नहीं है, प्यार से गलती सुनो। अब तू बड़ा है या छोटा है, गलती सुनो। अपना देह दास मिटाने का है। कोई 10-20 गाली दे, कितना उसका हम थैंक यू माने, कितना थैंक यू माने। देह दास कैसे जाएगा जो मिस्टर ए मिस्टर बी बन के बैठा है। इतना बड़ा अहंकार हम कैसे काटे। पर जब ये आत्मा को तू ही झुकेगा, तू ही मरेगा, तू ही मिटेगा, तू ही खुशी से ख्वाब करना, तू खुशी से ख्वाब कर। सब सपना था, सपना जो देखा सपना ही रहेगा। क्या क्या बताऊं, क्या क्या जो मैंने देखा। आप बोलो तो सब जितने भी शास्त्र है, जितने भी धर्म है, पहले हर बात में ओम लिखते हैं या नहीं, ओम। पहले ओम की पूजा होती है या नहीं, मानता ओम की है या और किसी की है। गुरु नानक के भी ग्रंथ में एक को और ओम। तो ओम को छोड़ के तुम उस गुरु की मूर्ति क्यों लिया, क्यों पूजा किया, क्यों देवी भी देखा, देवता भी देखा, दैत्य भी देखेगा। वरी ऐसा गलत आदमी है जो देवता देखेगा, पक्का दैत्य भी देखेगा। पर हमारा देखना ही बंद हो गया है। मैं किसको देखूं, जब तक मैं हूं तो मैं ही अपने को देखूं ना। सब में देखो इतने शीशे बनाते हैं आईने वाले, भाई 1000 कृष्ण बन गए हैं। वैराग सन मंदिर में देखो जाके 1000 हनुमान बन गए। कहाँ से बने। एक मूर्ति भी तुमको ज्ञान देती है तो मैं सब में बैठा हूँ, 1000 कृष्ण बन गया एक आईने में।